फूलता, अंडी पाकता। अब हम परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को ठीक ना समझ सके, इतनी सी भूल बनी, उसको अब ठीक कर लेंगे और वो ठीक करें पार पड़ेगी। गलती को कितने दिन घसीटेंगे। अब शिक्षित समय आ गया, वर्ग हो गया है, शिक्षित समाज है। अब ये अच्छी तरह इस सच्चाई को स्वीकार कर सकता है। परमात्मा आकर के हमें बताया करते थे कि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो वो बिल्कुल गलत हैं, वो ठीक नहीं है। परमात्मा क्या बताते थे? तीर्थ कर कर जगमुआ, उड़े पानी नहाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जाए। कहते हैं शास्त्र विरुद्ध साधना करके तीर्थों पर जाकर के वहां स्नान जल में नहा लिए, इससे क्या लाभ हुआ? राम नाम रटा नहीं, यानी सच्चा नाम जो होता सतनाम, वो सतनाम रटा नहीं फिर काल घसीटे जावे। जो साधनाएं आप जी कर रहे हो उससे आप कर्म के मार से, कर्म दंड से नहीं बच सकते। कबीर कल का स्वामी लोभिया, मनसा धरे बंधाए। कलयुग के स्वामी ये गुरुजन नरे लोभी, और देवें पैसा ब्याज को फिर लेखा करत दिन जाए। कल का स्वामी लोभिया, पीतल धरे खटाए, देवे पैसा ब्याज को फिर लेखा करत दिन जाए। कल का स्वामी लोभिया, मनसा धरे बंधाए, देवे पैसा ब्याज को और लेखा करत दिन जाए। कबीर कल का स्वामी लोभिया, पीतल धरे खटाए, राज द्वारे यूं फिरे जो हरियाई गाए। अब परमात्मा के समझाना चाहते हैं कि ये लोभी लालची गुरु जो पैसे के मारे, पैसे के लोभ में राजा लोगों पर, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के पास पैसे के लालच में धक्के खाते फिरते हैं। ऐसे फिरते हैं जैसे हरियाई गायें होती है। हरिया गायें बोल रहे हैं जो जिसका कोई धनी ना हो, सुन्नी हो, और वो जिधर मर्जी भाग ले, वहां से खेती खाई, फिर दूसरे वहां से रोकना चाह तो फिर इधर भाग ली, फिर वहां जा खेती खराब की। तो कहते हैं ऐसे वो हरियाई गाय की तरह ये कलयुग के स्वामी संत ऐसे भटक रहे हैं। हर सुमरन साची कथा कोई सुने न काने, कलयुग पूजा दंभ की और पाखंडी का माने। हरि सुमरन और साची कथा, सत्य कथा यानी तत्व ज्ञान और परमात्मा की भक्ति, कोई सुने है कान, यानी कोई लाखों में एक आध भगत इस तरफ प्रेरित है। और वो प्रेरित है, वो किस चीज को ज्यादा मानता है? कलयुग पूजा दंभ की और पाखंडी को माने। कलयुग में यानी जो लोग दिखावा पाखंड करता है उनकी ज्यादा पूजा होती है, उन संतों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये कारण क्या है कि हम ज्ञान से अपरिचित हैं, इसलिए इन दंभ पाखंड करने वाले संतों का, गलत ज्ञान देने वाले ऋषि में ऋषि नकलियों का दाव लगा हुआ है। इस दास का उद्देश्य है कि इन सदग्रंथों को हम भी समझ सकते हैं। अब ये सदग्रंथ हिंदी में अनुवादित है और कबीर परमेश्वर जी ने पहले ही, आज से 600 वर्ष पहले, यही सदग्रंथों का गूढ़ रहस्य अपनी कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा कबीर जी हैं, उन्होंने अपनी कबीर वाणी में वो तत्व ज्ञान जो सदग्रंथों के
अंदर है, जो संस्कृत में था वो 600 वर्ष पहले हिंदी में लिख रखा है। सिंपल भाषा में हिंदी में लिपिबद्ध करवा रखा है, कबीर सागर में, कबीर वाणियों में, कबीर साखियों में, कबीर दोहावलियों में, कबीर बीजक में। अब तक उस कबीर साहब के उस हिंदी लिपिबद्ध तत्व ज्ञान को हम नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? केवल उनके दोहे दाहे अच्छे लगते थे, इसलिए कुछ दोहे लेकर के हम उसको गाते थे, तो आत्मा को खींचते थे। वो परमात्मा की वाणी है। हम इसलिए नहीं मानते थे कि हम ये समझते थे कि सदग्रंथों का ज्ञान तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, वो कबीर जी नहीं जानते थे। हमारी भी यही टेंडेंसी थी। अब हमारी आंखें बन गई, आंखें हमारी ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का, अर्थात अज्ञान हट गया। अब हम तुलना करते हैं सदग्रंथों से कबीर परमेश्वर की वाणी को, तो वो ज्यों के त्यों प्रमाण परमात्मा की वाणी में मिलते हैं, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में मिलते हैं, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि जैसा कि 25 से 29, 30 तक, 31 तक जो ज्ञान बताया है कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई अहिंसावादी है, कोई केवल दिन अपना पाठ करके जो है ना स्वाध्याय करके ही अपनी साधना को कर्म पाप नाशक मानता है। ये इस प्रकार के बहुत प्रकार के ज्ञान चौथे अध्याय के 32वें श्लोक के इस प्रकार के बहुत प्रकार की साधनाएं परमात्मा यज्ञ परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत आपको उस परमात्म तत्व का यानी पूर्ण परमात्मा का ज्ञान यथार्थ रूप में देंगे। तो वो परमात्मा ने पहले लिखा हुआ था और हम उसे ना समझ करके कबीर जी की वाणी को इतना महत्व नहीं देते थे। अब हमारे सब सदग्रंथों में वही प्रमाण है। अब तुलना कर लेंगे हम, क्योंकि हमारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया। तो क्या बता रहे परमात्मा? तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खाए, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छिप जावे। पुण्यात्माओं, अभी तक जो लोकवेद हम सुना करते थे, लोकवेद होता सुना सुना ज्ञान, जो अक्षेत्रीय ज्ञान है, किसी व्यक्ति विशेष का कहा हुआ बताया हुआ, और जो सदग्रंथों से हटकर है। उस लोकवेद के आधार पर हम श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी तम सतगुण, श्री शिव जी तमगुण को सर्वेश्वर महेश्वर मर्त्युंजय कालज्य सभी ब्रह्मांडों के रचनहार अजर अमर अविनाशी सुना करते थे और ऐसा ही मानते थे। वो लोकवेद था। ये अविनाशी नहीं है, ये सर्वेश्वर नहीं है, ये मर्त्युंजय नहीं है। पुण्यात्मा, ये लोकवेद था। अब परमात्मा का जो ज्ञान आपके समक्ष होगा, अब यहां आपको सदग्रंथों से रूबरू कराना आवश्यक हो गया, क्योंकि ये तत्व ज्ञान इतना उलझा रखा है। अब इसको सुलझाने में भी बहुत कुछ प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। बगैर प्रमाण के ये तत्व ज्ञान आप 7 जन्म भी नहीं मानोगे, क्योंकि हमने लोकवेद गढ़ा पर रखा है और वो लोकवेद शास्त्रों के विरुद्ध था। अब आपको दिखाना पड़ेगा कि ब्रह्मा विष्णु नाशवान है, अविनाशी नहीं है। अब कारण क्या है कि हम दूध के जले हुए लस्सी को भी फूंक फूंक कर पीते हैं, और दास यही चाहता है कि इस प्रकार हम बिल्कुल अच्छी तरह समझ कर इस मार्ग को ग्रहण करेंगे तो हम सदा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे, कोई हमें डगमग नहीं कर सकेगा। अब देखिएगा, ये पवित्र देवी पुराण ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। श्रीमद् देवी भागवत संक्षिप्त, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी।
और ये इसके मुद्रक व प्रकाशक कौन है? प्रकाशक व मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे सकंद 123 पृष्ठ और तीसरा सकंद, भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, ये याद रखना, क्योंकि गीता जी में आपका काम आओगा जब गीता जी, पवित्र गीता जी शास्त्र का, सदग्रंथ का आपके समक्ष अनुवाद किया जाएगा। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। यहाँ देखो इसी के 123 के नीचे, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ये दुर्गा जो है इसको प्रकृति भी कहते हैं और ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता है। और तीसरा ये सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शंकर जी है। और चौथा ये सिद्ध हुआ कि ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। अब प्रश्न चल रहा है परमात्मा की उस अमर वाणी का, सच्चिदानंद घन की वाणी से आपको वो तत्व ज्ञान सुनाया जा रहा है। तारा मंडल बैठे करिए चांद बड़ाई खाए, उदय हुआ जब सूरज का सैतारों छुप जावे। अब अभी तक हम ये ज्ञान सुना करते थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इन्हीं की पूजा करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। ये सारी सृष्टि के रचनार हैं। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है और दुर्गा इनकी माता है। और इनका पिता कौन है? ये ज्योति निरंजन, जिसको ब्रह्म भी बोलते हैं, वो काल है। अब पुण्यात्माओं, इस काल ने जो ज्योति निरंजन है, जिसको अक्षर पुरुष भी, क्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको काल भगवान भी कहते हैं, काल प्रभु भी कहते हैं, काल ब्रह्म भी कहते हैं। ये ज्योति, संतों ने इसका नाम ज्योति निरंजन रखा है। ये इसने कसम खाई है, इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने काल रूप में, जो मेरा वास्तविक रूप है, कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये इसका अटल घटिया सिद्धांत है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये स्वयं कहता है कि ये जो जन समुदाय है, मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त का अर्थ होता है कि कोई वस्तु ऐसे स्थान पर है जो हमें दिखाई नहीं देती, वो अव्यक्त होता है। जो छुपा हुआ है और हम उसको नहीं देख पाते, हमारी रीच नहीं है, तो वो अव्यक्त है। जैसे बादल छा जाते हैं और सूर्य बादलों के पार होता है, हम उसे देख नहीं पा रहे, तो उस समय सूर्य जो है अव्यक्त है, लेकिन उसका अस्तित्व नाश नहीं है। ये कहीं कि सूर्य है ही नहीं, अव्यक्त का अर्थ होता है जो कहीं छुपा हुआ है, परोक्ष है, हमें दिखाई नहीं देता।
तो ये खुद कहता है कि मैं ये जन समुदाय अर्थात ये सामने खड़े जितने भी योद्धाजन, क्योंकि ये गीता जी का ज्ञान उस समय दिया गया था जिसमें दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी और अर्जुन का रथ श्री कृष्ण जी ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया था। उसी समय काल आकर के ये ज्योति निरंजन ये ब्रह्म और श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवत प्रवेश कर गया। और जब तक ये महाभारत का पूरा युद्ध ये विनाश नहीं हो लिया तब तक श्री कृष्ण के शरीर से वो काल नहीं निकला। तो वो कहता है कि ये मंद बुद्धि के लोग, अबुद्धि, ये मूर्ख लोग सामने खड़े, ये मुझ अव्यक्त को और व्यक्ति रूप में प्रकट हुआ मानते हैं। मुझे ये कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि कृष्ण जी तो वहां खड़ा ही था। अगर ये शब्द कृष्ण जी बोलते तो वो नहीं बोलते ये बातें, क्योंकि श्री कृष्ण जी गीता नहीं बोल रहे थे, वो काल ब्रह्म सदाशिव ये बोल रहा था। इसको सदाशिव भी कहते हैं, काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में आपको दिखाते हैं। देखिएगा ये पवित्र गीता जी, इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 7 में और श्लोक नंबर 24-25 ये देखिएगा। ये है अध्याय नंबर 7 और इसमें 24 में कहा है, ये बुद्धिहीन पुरुष, ये बुद्धिहीन व्यक्ति मेरे अनुत्तम, यानी अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, अव्यक्तम मन इंद्रियों से परे, यानी अव्यक्तम माने मुझ अव्यक्त को, जो मैं कभी व्यक्ति रूप में नहीं आता, व्यक्ति माम माने मुझ को, सच्चिदानंद परमात्मा नहीं, ये अनुवाद है माम, अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यते। संस्कृत भी पढ़ लेंगे हम, संस्कृत भी, क्योंकि नागरी लिपि है। मन ये है अव्यक्तम, मेरे जो है अनुतम, अश्रेष्ठ, अटल, अविनाशी माने अटल, अवय माने अटल परम भाव को न जानते हुए, जो कभी न समाप्त होने वाला भाव है, जानते हुए अव्यक्तम माम, मुझ, माम माने मुझ, अव्यक्तम माने अव्यक्त को, जो मैं छुपा हुआ रहता हूँ, वो व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते, मुझे ये व्यक्ति रूप मान रहे हैं कृष्ण। अब देखो 25 में कमाल किया है, मैं अपनी योग माया से छुपा हुआ, ये देखो, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह है अज्ञानी जन समुदाय, दोनों में मूर्ख लिखा है कि जो मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मुझ जन्म रहित अविनाशी अविनाशी परमेश्वर को, अविनाशी को परमेश्वर लिखा है, वैसे अविनाशी को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म मरने वाला समझता है। अभी जानती का अर्थ है मुझे नहीं जानता। अब यहाँ ये सिद्ध हो गया कि ये काल बोल रहा था गीता जी को, और वो कह रहा है कि ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्त को, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, सबके सामने नहीं, प्रकाश में नहीं आता कभी भी, ये मेरा अटल नियम है, तो ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, आई एम नॉट कृष्ण। इसका कहने का भाव ये है कि मैं कृष्ण की तरह ऐसे नहीं आता कभी भी, मैं अपने गुप्त, अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होता। इसने एक प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा।
और सब क्रियाएं मैं ही कराऊंगा। इस काल भगवान को साप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भून कर 1,00,000 व्यक्तियों का वो उसमें से वासना निकाल कर खाने का, उसमें से गंध निकाल कर खाने का। जीव मरता नहीं। इसको 1,00,000 मानव शरीरधारियों के सूक्ष्म शरीर को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से ब्रह्मा जी को रजगुण उत्पन्न करता है, विष्णु जी को सतगुण युक्त करता है और शिव जी को तमगुण युक्त कर देता है। इन तीनों के अंदर ऐसा गुण हो जाता है कि इनके बस की बात नहीं है और वो गुण प्रत्येक प्राणी को प्रभावित करता है। अब जैसे मिर्च में गुण भर दिया कि वो जीभ को जलावेगी, अब उसका गुण है जीभ, वो तो होगा ही होगा उसके गुण से, जो उसको टच में आएगा उसके। तो 3 लोकों में, इस पृथ्वी लोक पर, स्वर्गलोक में और नीचे पाताल लोक, इन तीनों भगवानों के गुणों के टच में है ये सभी प्राणी। और सभी प्राणी इनसे, इनके गुणों से प्रभावित है। जैसे किसी ने भांग पी रखी है, तो भांग पीने के बाद चाहे उसने 1000 आदमी पी रहे हैं और चाहे लाखों ने भांग पी रखी है, सबकी एक जैसी स्थिति होती है। उनके चलने में की स्थिति, बोलने के, वो सबकी एकदम बदल जाती है। उस समय वो विवश होते हैं, उनके बस की बात नहीं होती। ठीक इसी प्रकार अब जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी रहते हैं अपने लोकों में, अपनी राजधानियों में, और वहां से इन तीनों की रेंज, तीनों के गुणों की जो का प्रभाव इन तीनों लोकों में अपना अपना प्रभाव सब